Hello everyone, welcome to Knowledge Quest and Studies, the right place to learn general knowledge, current affairs with school and college studies. So, without delaying much time, let us move to our topic, that is One Nation, One Ration Card. Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday announced the One Nation, One Ration Card. अब ये है क्या? यह एक सिस्टम है of inter and intra-state portability of ration cards in all states and union territories by March 2021. इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे राशन कार्ड्स होते हैं they will be valid in all the states of India as well as union territories by March 2021. राइट इससे होगा क्या कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं और पीपल हु आर आउटसाइड देयर स्टेट वो क्या कर सकते हैं, वो जो भी फेयर प्राइस शॉप उनके सबसे निकटतम होगी वो वहाँ से अपनी राशन को ले सकते हैं. राइट और अभी रिसेंटली 20 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज are already on board to implement the scheme by June 1, 2020. राइट तो अभी मई चल रहा है तो जून 1 से ही कुछ स्टेट्स जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और भी हैं कुछ एंड यूनियन टेरिटरीज लाइक दादरा एंड नगर वैली, दमन एंड दीव, ये सब जून 1 से इस स्कीम को और इस सिस्टम को लागू करने वाले हैं. अब चलते हैं रीजंस की तरफ कि क्या रीजंस थे कि वन नेशन वन राशन कार्ड को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत पड़ी. तो वाइल पर्सन कैन बाय फूड ग्रेन्स एज पर द NFSA, डोंट वरी आई विल टेल दिस व्हाट इज़ दिस, एट द प्लेस वेयर ही और शी इज़ बेस्ड. सो फर्स्ट लेट मी टेल यू दिस. NFSA क्या है? यह है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. इसके अकॉर्डिंग 81 करोड़ पीपल ऑफ इंडिया आर एंटाइटल्ड टू बाई सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स अंडर PDS. अब ये PDS क्या है? ये कंट्री में फैसिलिटेट करती है फूड सप्लाई को और डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्प करता है कमोडिटीज़ की, especially for poor people through a network of fair price shops. So under NFSA about 23 crore ration cards have been issued to beneficiaries across the country. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप जिस जगह पर हैं आप उसके निकटतम फेयर प्राइस शॉप्स हैं, आप वहीं से अपनी राशन ले सकते हैं. सो दिस वॉज द डिसएडवांटेज ऑफ NFSA. इसको ओवरकम करने के लिए भी यह वन नेशन वन राशन कार्ड लाया गया है. और एट प्रेजेंट सीइंग द कोविड सिचुएशन, द क्राइसिस दैट इज इट हैज़ ब्रॉट फॉर द माइग्रेंट्स, देयर कंडीशंस आर वर्स्ट. सो द वर्क ऑन दिस ration card portability had begun. Right, and already I mentioned that by June 1, 20 states and union territories are implementing this. So once the one nation one ration card system becomes operational nationally, each beneficiary will be able to buy subsidized food grains from many fair shops in India. So अब आता है कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा. तो इसके लिए थोड़ा नया प्रोसेस है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा. किस में किया जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस पे. ये फेयर शॉप्स में इंस्टॉल किया जाएगा. ठीक है, और इसके हेल्प से बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की हेल्प से बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई किए जाएंगे. दिस न्यू सिस्टम विल सोलेली वर्क ऑन कंप्यूटराइजेशन. Right, okay, and according to report May 9, 90% of
fair price shops have installed this EPOS devices, right? Also, 90% of ration cards have been seeded with Aadhaar numbers. तो जैसे ही 100% आधार कार्ड लिंक हो जाएंगे हमारे राशन कार्ड से, तो एज वेल एज जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, दे विल गेट कवर्ड बाय POS devices. This one nation, one ration card will come into effect, and the worker or any person will be able to buy the food grains at subsidized cost from any part of the country. Like अगर कोई migrant worker, like he or she is from district of Haryana, so he or she will be able to access PDS benefits in Mumbai also under this scheme. Now we can see this portal, that is IMPDS, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये पोर्टल है, इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर दे रखी है। ये क्या करेगा, ये इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड्स के लिए टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, राइट। और एक और पोर्टल दे रखा है अन्नवितरण.nic.in। ये पोर्टल क्या करेगा, ये इंटरस्टेट में द डाटा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू EPOS डिवाइसेस विद इन स्टेट को होस्ट करेगा, राइट। और अन्ना वितरण के अकॉर्डिंग माइग्रेंट वर्कर्स विल बी एबल टू अवेल बेनिफिट्स outside their districts but within the states, right? So thank you everyone for listening patiently. If you have any queries, do mention in the comment section, and the next part of the video will be different and will be delivered by Mr. Anil Bhadu. Thank you everyone. Anil Bhadu this side. Let's start our next video on current affair questions. Our first question is, which Paralympic player announces retirement? Your options are Devendra, Mariappan, Deepa Malik, Rinku. And correct answer is Deepa Malik. दीपा मलिक को 2016 के अंदर शॉर्ट पुट में सिल्वर मेडल मिला था, एंड शी इज ओनली वुमन पैराथलीट टू हैव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लास्ट ईयर इन अगस्त. Our next question is, Commonwealth Youth Game rescheduled for which year? Options are 2021, 22, 23 and 24. And correct answer is 2023. पहले ये कॉमनवेल्थ गेम्स 2021 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से टोक्यो ओलंपिक्स पोस्टपोन हुआ और इसको 2021 के अंदर कर दिया गया, जिसके कारण कॉमनवेल्थ और टोक्यो गेम्स की डेट क्लैश हो गई। इस कारण कॉमनवेल्थ को रीशेड्यूल करके 2023 के अंदर पोस्टपोन कर दिया गया है। कॉमनवेल्थ पहली बार 2000 के अंदर शुरू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली मनमीत सिंह पास्ड अवे, ही वॉज रिलेटेड टू विच गेम? योर ऑप्शंस आर टेबल टेनिस, चेस, हॉकी, फुटबॉल. एंड करेक्ट आंसर इज टेबल टेनिस. मनमीत सिंह suffering from amyotrophic lateral sclerosis ALS. इस बीमारी के अंदर ब्रेन की मोटर नर्व्स एंड स्पाइनल कॉर्ड प्रभावित होती हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टीम वॉन फर्स्ट एडिशन ऑफ FIDE चेस ऑनलाइन नेशनल कप? विच टीम वॉन फर्स्ट एडिशन ऑफ FIDE चेस ऑनलाइन नेशनल कप? योर ऑप्शंस आर चाइना, USA, इंडिया, रशिया. करेक्ट आंसर इज चाइना. सेकंड पे USA था और इंडिया 5th नंबर पे था. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच फुटबॉल प्लेयर हैज़ बीन नॉमिनेटेड बाय AIFF फॉर दिस ईयर अर्जुन अवार्ड? ये ऑप्शंस आर संदेश, अनबाला देवी, सुनील छत्री, डी बोथ A and B. करेक्ट आंसर इज बोथ A and B, संदेश एंड अनबाला देवी. AIF stands for All India Football Federation. अर्जुन अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा दिया जाता है. अर्जुन अवार्ड की शुरुआत 1961 के अंदर की गई थी और इस अवार्ड में 5 लाख रुपए और ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अर्जुना एंड स्क्रॉल
So hi guys, here is upcome single. Hope you likes our first video, and here is our second video, and this is my portion. Question 6 is, which state launches Matar Srishti project? And the answer is D, West Bengal. This project will be implemented in some of the districts which are mentioned in our slides, like Bankura, Purulia, Birbhum, Jharkhand, West Burdwan and West Midnapur in western region. The chief minister said the land in these six western districts is rough. Mainly ये जो है मिशन कह लो, प्रोजेक्ट कह लो, मातृ सृष्टि, ये बंजर भूमि है जो उसको खेती के लिए यूज़ करने के लिए बनाया गया है कि उसका यूज़ किया जा सके. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स आर इंक्लूडेड इन सैरो सर्वे? एंड द आंसर इज बी, 69. ये जो सर्वे है ये इंडिया की कई डिस्ट्रिक्ट्स में ICMR के द्वारा चलाया गया है. इस सर्वे के अंदर थ्रोट सैंपल, नेशनल सैंपल लिए जाएंगे जिससे कोविड-19 की टेस्ट किया जाएगा RT-PCR टेस्ट के द्वारा. ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, असम और बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में चलाया जाएगा. सो होप यू अंडरस्टैंड. मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Question 8. World Bank approves how much amount that will be given to India as fund? And the answer is A, $1 billion. The World Bank has approved $1 billion for India as Social Security Technology Fund for countries' urban poor and migrant workers during the coronavirus crisis. वर्ल्ड बैंक ने ये $1 बिलियन एज ए फंड इंडिया को दिया है, जो कि मेनली पुअर रीजन के लिए है, जो कि कोरोना वायरस क्राइसिस के कारण काफ़ी इससे जूझ रहे हैं परिस्थितियों से. तो उनके लिए वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को $1 बिलियन का फंड दिया है. सो मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 9. प्रोग्राम नग्म के संग्रह से इज डेडिकेटेड टू विच पोएट? And the answer is A, रविंद्रनाथ टैगोर. जो ये नग्म के संग्रह से है, ये प्रोग्राम नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नगमा न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया है. इस इवेंट के अंदर वीकली डेली थीम्स होंगे. जैसे द थीम इज़ आर्टिस्ट बाय आर्टिस्ट, और ये बनाया गया है प्रोग्राम रविंद्रनाथ टैगोर की 159th बर्थ एनिवर्सरी 7 मई 2020 के ऊपर. एंड मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. होप पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? एंड द आंसर इज सी, उत्तराखंड. उत्तराखंड के जो हमारे CM हैं मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने वेडनेसडे को होप पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि मेनली अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको एम्प्लॉयड बनाने के लिए, उनके लिए कुछ होप है. जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, होप, आशा, कि आशा जिससे उन एम्प्लॉय हो सके, एम्प्लॉयबिलिटी हमारी उत्तराखंड की बढ़ सके. एंड हियर इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो. Thanks for watching. Please like, share, subscribe our channel. Okay, thanks.